आजकल इलाज से जुड़े खर्च जितनी तेजी से महंगे हो रहे हैं, इसे देखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस बेहद आम हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी के बाद से लोगों का रुझान तेजी से इस तरफ बढ़ा है। लोग खुद को इंश्योर कराने के साथ ही अपने माता पिता के लिए भी हेल्थ बीमा ले रहे हैं। कई बार लोग अपने माता पिता को अपनी फैमिली प्लान में शामिल करते हैं। इसके अलावा वो उनके लिए कभी कभी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदते हैं। कुछ लोग टैक्स लाभ के लिए भी ऐसा करते हैं। इस पूरी कवायद के पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य होता है, मोटिव होता है, वो अस्पताल के खर्चों से अपनी बचत को सुरक्षित रखना होता है। लेकिन उम्र के जिस पड़ाव में हमें इलाज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बीमा कंपनियां क्लेम देने में उतनी ही कंजूसी करती हैं, आनाकानी करती हैं। आमतौर पर बीमा कंपनियां 65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स को बीमा नहीं देती। हाल ही में IRDAI ने बीमा कंपनियों को 65 साल से ज्यादा की उम्र वालों को बीमा कवर देने का प्रस्ताव किया है। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि 55 से 60 साल की उम्र के लोगों को भी इलाज खर्च का पूरा क्लेम मिलने में काफी परेशानी होती है। हालांकि इसमें पूरा दोष बीमा कंपनी का नहीं है। ज्यादा उम्र होने के चलते इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से बीमा में कई तरह की शर्तों को जोड़ा जाता है। कई बार हम बीमा पॉलिसी लेते समय नियम व शर्तों या फिर बंदिशों को समझते नहीं और जेब से खर्च करने पर बीमा कंपनी को जी भर के कोसने लगते हैं। ऐसे में इंश्योरेंस खरीदते समय हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों के लिए हेल्थ बीमा लेते समय सबसे जरूरी बात वेटिंग पीरियड को लेकर याद रखनी चाहिए। कई इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की पुरानी बीमारियों के लिए लंबा वेटिंग पीरियड दिया जाता है। ऐसे में आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमेशा पुरानी बीमारियों के वेटिंग पीरियड को देख लेना चाहिए और ऐसी पॉलिसी का चुनाव करना चाहिए जिसमें कम से कम वेटिंग पीरियड हो। इसके अलावा बीमा कंपनियां को पेमेंट की भी व्यवस्था रखती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई हेल्थ इंश्योरेंस को पेमेंट के साथ आते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आपका कोई क्लेम आएगा तो उसका कुछ हिस्सा आपको स्वयं भुगतान करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस 20% को पेमेंट है तो आपको क्लेम आने पर 20% राशि का भुगतान करना होगा। हमेशा ऐसे इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमेशा आपको कम से कम को पेमेंट करना हो। कई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से रिन्यूएबल की सुविधा एक आयु सीमा तक दी जाती है। इस सीमा के बाद आप अपनी पॉलिसी को रिन्यूएबल नहीं करा सकते। ऐसे में आपको वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस का चुनाव करना चाहिए जिसमें आयु को लेकर कोई सीमा ना हो। इसके अलावा हॉस्पिटल के नेटवर्क भी जानकारी आपको होनी चाहिए। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में हमेशा हॉस्पिटल नेटवर्क को जरूर देखना चाहिए कि आपके पास जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है उसके नेटवर्क का हॉस्पिटल आपके आसपास है या नहीं। वहीं इसके अलावा ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस को आपको वरीयता यानी प्राथमिकता देनी चाहिए जिनके पास एक अच्छा हॉस्पिटल नेटवर्क हो। तो इस तरह से अगर आप भी अपने माता पिता के लिए कोई भी हेल्थ बीमा खरीदने की सोच रहे हैं या आपने खरीद लिया है तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9।